आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। कल यानी 25 सितंबर को जिउतिया व्रत आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि यह बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें निर्जला व्रत रहने का विधान है। इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या इतिहास है, इसकी कब से शुरुआत हुई, यह जानने के लिए हमारे बहुत से मित्रों ने हमसे आग्रह किया था। साथियों, जिउतिया व्रत प्रतिवर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह कल यानी 25 सितंबर को पड़ रहा है। इसमें जीमूत वाहन की कुश से प्रतिमा बनाई जाती है और अक्षत, नैवेद्य, फल फूल आदि से उनका श्रृंगार करके विधिवत पूजा की जाती है। साथ ही चील और सियारिन की गाय के गोबर मिट्टी से प्रतिमा बना करके उनका भी पूजा करने का विधान है। यह व्रत जो है महिलाएं निर्जला रह करके अपने संतान के दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए रखती हैं। यह बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि का ख्याल रखा जाता है। बहुत ही विधि विधान से यह पूजा संपन्न की जाती है। इसके पीछे कई लोक कथाएं हैं। इसमें 2-3 पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। एक कथा यह है कि एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। प्रजा उनके राज्य में बहुत ही सुखी थी। लेकिन एक दिन उनके अंदर वैराग्य का भाव आता है और पूरा राजपाट वो अपने भाइयों को दे करके और भगवान की पूजा के लिए, उपासना के लिए और जंगल में रहने वाली प्रजा, जीव जंतु, जानवर की सुरक्षा के लिए वो जंगल जाने का निर्णय करते हैं। अपने भाइयों को राजपाट दे करके वह जंगल के तरफ प्रस्थान करते हैं। जंगल में भ्रमण करते हुए, भटकते हुए देखिए कि एक बुढ़िया बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। जीमूत वाहन उसके पास जाते हैं और एक बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि माता, आप क्यों रो रही हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताने का कष्ट करें। तो बुढ़िया कहती है कि मैं नाग योनि से हूँ और हमारे यहाँ एक प्रथा चली आ रही है कि हर दिन जो है एक नाग को गरुण जी के सामने उनके भोजन के लिए दिया जाता है। ऐसा हम लोगों ने शपथ लिया हुआ है और आज मेरे एकमात्र पुत्र का नंबर है और वह जो है गरुण जी के लिए भोजन बनेगा। मैं इसीलिए परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मैं अपने पुत्र से बहुत ही प्यार करती हूँ और वह आज गरुड़ के काल के गाल में वो समा जाएगा जो है। तो अगर आप किसी तरीके से मेरे पुत्र को बचा लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जीमूत वाहन आश्वासन देते हैं कि माता परेशान मत हो, मैं आपके बालक को मृत्यु के गाल में समाने नहीं दूंगा, मैं उसकी रक्षा करने का वचन देता हूं। और मन ही मन वह सोचते हुए वह निर्णय लेते हैं कि उस नाग के बदले मैं भोजन बनूंगा, मैं गरुड़ जी का चारा बनूंगा। यह सोचते हुए वह जाकर के एक निर्धारित स्थान पे, जहां गरुड़ जी आते हैं, एक शिला पे वो लाल रंग का कपड़ा ओढ़ करके लेट जाते हैं। गरुड़ जी आते हैं और ज्यों ही उस कपड़े को हटाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि यह तो कोई नाग नहीं है, यह कोई और है। फिर पूछते हैं कि फिर जीमूत वाहन उनसे पूरी बात बताते हैं। उनके परोपकार को, दयालुता को देख करके गरुड़ जी उनको वचन देते हैं कि आज से मैं किसी भी नाग को नहीं खाऊंगा। यह अब तक जो प्रथा परंपरा चली आ रही है वह आज से ही बंद होता है। मैं आपको वचन देता हूं और आपकी दयालुता, आपका परोपकार सबके लिए अनुकरणीय रहेगा। इस तरीके से उस बुढ़िया के बच्चे की, नाग की जान बच जाती है। इसीलिए इसमें महिलाएं कुश से जीमूत वाहन की प्रतिमा बना करके उनकी जो है पूजा करती हैं। उनके ऊपर लाल रंग का कपड़ा ओढ़ाया जाता है। एक कथा और आती है कि जंगल में एक चील और सियारिन रहते थे। दोनों में बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती थी। कुछ महिलाएं जो है आपस में एक व्रत की चर्चा कर रही थी। अगले दिन वह व्रत पड़ने वाला था
और उस चील और सियारिन ने भी उन महिलाओं से पूछ करके कि यह व्रत कैसे रहा जाता है, उन सबों ने भी यह निश्चय किया कि हम लोग भी इस व्रत को रहेंगे। लेकिन निर्जला व्रत था, चील तो पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए व्रत रहा, लेकिन सियारिन जो है रात के समय प्यास लगने पर, भूख लगने पर वह व्रत तोड़ देती है और चुपके से जो है अन्न जल का ग्रहण कर लेती है। अगले दिन जो है चील को भी इस बात का पता नहीं चलता है और जो है व्रत को वो सियारिन जो है भंग कर देती है। कहा जाता है कि अगले जन्म जो है दोनों मनुष्य योनि में आते हैं। चील के जो पुत्र होते हैं वो दीर्घायु स्वस्थ होते हैं, लेकिन सियारिन का जो ही कोई बच्चा होता है वह तुरंत जो है अकाल मृत्यु, वह तुरंत मर जाता है। यह देख करके सियारिन जो है बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। तब चील को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, वह पूर्व जन्म की बात जो है सियारिन को बताता है कि आपने जो है व्रत जो है बीच में भंग कर दिया, तोड़ दिया, उसी का प्रतिफल है कि आपकी संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है। सारे संतान अल्पायु हैं, जन्म के साथ ही वो काल के गाल में समा जा रहे हैं। तब जो है सियारिन निश्चित करती है कि मैं भी इस बार जो है विधि विधान से जिउतिया का व्रत रहूंगी। फिर वह निर्जला रह करके व्रत को संपन्न करती है। उसके बाद से उसे भी संतान का सुख मिलता है, और जो भी संतान उसको होती है वह जो दीर्घायु होती है, स्वस्थ होती है। इसीलिए इस व्रत में महिलाएं चील और सियारिन का प्रतिमा बना करके, मिट्टी और गोबर से बना करके उनकी भी पूजा अर्चना करती हैं। ये कथा महाभारत से भी आती है। चूंकि प्रसंग लंबा हो जाएगा इसलिए काफी संक्षिप्त में बता रहा हूं। आपको ज्ञात होगा कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध हो जाता है। उनका एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली था, सारे अस्त्र शस्त्र कलाओं में निपुण था। वह अकेले महाभारत का युद्ध समाप्त करने की उसके अंदर क्षमता थी, क्योंकि जो भी दिव्यास्त्र अस्त्र शस्त्र थे सारे जो है द्रोणाचार्य जी ने उसको सिखलाया हुआ था। जब पिता के वध का समाचार सुनता है तो बहुत ही व्याकुल हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है, और वह संकल्प करता है कि मैं सारे पांडवों को समाप्त कर दूंगा, जो है ऐसा वो संकल्प करता है। और महाभारत के अंत में जो है जब उसे ये समाचार मिलता है कि उसके दुर्योधन का भी वध हो चुका है, तब वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है और पांडव शिविर में जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे उनको पांडव समझ करके पांचों की हत्या कर देता है, वध कर देता है, वहां से भाग निकलता है। जब ये पांडवों को मालूम होता है तो वह सारे लोग मिल करके जो है उसको पकड़ लेते हैं और अर्जुन जो है बंदी बना करके ले आते हैं, और उसका मणि जो है, मणि को जो है ललाट फोड़ करके निकाल लेते हैं और काफी अपमानित करके जो है उसको छोड़ देते हैं। फिर वह बदला लेने के लिए प्रायश्चित में जलने लगता है और बदला लेने की कोशिश करता है। फिर वह उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसको जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसको मार डालता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उस मरे हुए बालक को फिर जिंदा कर देते हैं, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को भी निष्फल कर देते हैं और मरे हुए बालक को जिंदा कर देते हैं। तभी से जो है जिउतिया मनाने की प्रथा उस समय से भी चली आ रही है। उस बालक का नाम परीक्षित, जो आगे चल के परीक्षित के नाम से सुविख्यात हुआ। तो इस तरीके से उस समय भी से जो है जिउतिया व्रत करने की प्रथा चली आ रही है। मुख्य रूप से ये 3 कथाएं प्रचलन में हैं जिस पर मैंने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। जिउतिया व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। सुबह से ही महिलाएं माताएं नहा धो करके जो है निर्जला व्रत रहती हैं और रात को पूजा पाठ करती हैं, इस कथा का श्रवण करती हैं। जीमूत वाहन की मूर्ति बना करके, चील और सियारन की मूर्ति बना करके इस कथा को सुनने का विधान है। फिर अगले दिन सूर्योदय होने के पश्चात ही पारण करने का विधान है। सूर्योदय होने के बाद भगवान सूर्य को आहुति देते हुए इस व्रत को समाप्त किया जाता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुव यद भद्रम तन्नाशुव। ये बहुत ही कठिन व्रत हैं, लेकिन महिलाएं अपने संतान के सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए बड़े ही प्रेम से इस व्रत को संपन्न करती हैं। इसका बहुत ही महत्व है और खास करके हिंदू समाज में ये जो है नेपाल और उत्तरी भारत में कई शहरों में, कई गांवों में बहुत पुरातन काल से यह मनाया जा रहा है।
गांव में भी इसको बहुत ही विधि विधान से महिलाएं जो है इसकी तैयारी करके इस कठिन व्रत को संपन्न करती हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और अन्य ग्रुपों में, दोस्त मित्रों में इस कथा को शेयर करें। बहुत ही प्रेम से अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूं। मेरा सादर प्रणाम।